नमस्ते भाइयों और बहनों। आपको एक बड़ी कंफ्यूजन के बारे में बताऊं। ये जो हमारे हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवताओं वाली बात चलती है ना, वो सच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक्चुअली बात यह है कि हिंदुइज्म में एक मिसकंसेप्शन काफी समय से चलती आ रही है। वो जो बोलते हैं ना, हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो असल में गलत है। अब ये कंफ्यूजन कैसा हुआ? सिंपल सी बात है। संस्कृत का शब्द कोटि का दो मतलब होता है। एक तो टाइप और दूसरा करोड़, यानी 10 मिलियन। तो बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हुई। और लोग समझ बैठे कि 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन असली बात यह है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मणम, इनमें क्लियरली 33 कोटि यानी देवताओं के 33 कैटेगरीज की बात करते हैं, ना कि 33 करोड़ देवताओं की। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? आइए, इन 33 कैटेगरीज में कौन कौन से देवता आते हैं, ये डिटेल में समझते हैं। पहले आते हैं 12 आदित्य। कौन कौन है ये 12 आदित्य? इनमें आते हैं इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र। ये सब आदित्य हैं जो प्रकृति और ब्रह्मांड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 11 रुद्र। रुद्रों का ग्रुप कुछ इस तरह से है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। रुद्रों का रोल डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिजुविनेशन यानी विनाश, परिवर्तन और कायाकल्प से कनेक्टेड है। अगली कैटेगरी 8 वसुओं की है। वसु देवता वो हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में मौजूद होते हैं। ये 8 वसु हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। ये प्रकृति के एसेंशियल एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और अंत में 2 अश्विन। अश्विन कुमार भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 देवता वो हैं जो ऋषियों को इलाज और चिकित्सा का ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम अश्विनी कुमार है। अब जैसा मैंने कहा, ये 33 देवता असली में कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि भाई, ये सब तो ठीक है, पर हमारे बाकी देवी देवता जैसे शक्ति, गणेश, स्कंद, भैरव और विश्वकर्मा, इन सब का क्या? इनका तो नाम ही नहीं है इसमें। तो जरूर ये मिस्टर कोई गलत ज्ञान फेंक रहा होगा। दोस्तों, ये सभी देवता भी इंपॉर्टेंट हैं, पर ये अलग नहीं हैं। ये सब मैनिफेस्टेशंस या अवतार हैं जो इन्हीं प्राइमरी 33 कोटि के अंदर आते हैं। जब हम कहते हैं कि शक्ति या गणेश भगवान, तो वो अपने आप में एक मेजर देवता हैं, पर वो किसी एक कैटेगरी या अवतार के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जो ये 33 कोटि की फ्रेमवर्क में सेट है। अब कुछ लोग 33 मिलियन देवताओं के बारे में बात करते हैं, यानी 3.3 करोड़। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो 33 मिलियन या 33 करोड़ देवताओं का नंबर दिया जाता है, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है। तो फिर इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, कुछ लोगों ने शास्त्रों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। अब उदाहरण के लिए इस रिसर्च आर्टिकल को देखिए। ये 33 मिलियन देवताओं के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने वाले मॉडल के बारे में बात करता है, लेकिन इस रिसर्च आर्टिकल में किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एविडेंस दिए बिना
कुल देवता और स्थानीय देवताओं को शामिल किया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद के पहले मंडल या अध्याय के 34वें सूक्त का 11वां मंत्र, यानी कि बुक 1, 34th सूक्ता 11th मंत्र, स्पष्ट रूप से कहता है त्रिभिरेकादशैर्यः देवभिर्यातम, जिसका मतलब है 3 times 11 गॉड्स। अब 3 times 11 यानी 33 गॉड्स, सही ना? अब इनको अलग अलग देवता समझ लो या एक ही सुप्रीम पावर का अलग रूप, ये आप पर निर्भर है। अब दोस्तों, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मणम। शुक्ल यजुर्वेद पर एक भाष्य या कमेंट्री है जिसका श्रेय वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। इस शतपथ ब्राह्मणम के 11वें और 14वें कांड में ऋषि याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से 33 देवताओं के बारे में बताते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 2 अश्विनों के बजाय इंद्र और प्रजापति को मेंशन किया गया है। इसी श्लोक का डिस्क्रिप्शन बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया गया है, जहां ऋषि याज्ञवल्क्य शाकल्य को यह कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। और इस बृहदारण्यक उपनिषद का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो है इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने का दिलचस्प तरीका, एकदम ड्रामेटिक। जब शाकल्य ने पहली बार ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, कितने देवता हैं? ऋषि ने पहले उत्तर दिया 303 और फिर बोले 3003। इससे भ्रमित होकर शाकल्य ने प्रश्न किया, क्या ये रियली में मेरे प्रश्न का आपका उत्तर है? 3003, 303? क्या आपके पास इससे अधिक एक्यूरेट आंसर नहीं है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने तब एक अलग प्रतिक्रिया दी, 33 हैं। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने 6, फिर 3, 2, 1.5 और अंत में एक जैसे उत्तर देते हुए जारी रखा। अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड और निराश शाकल्य ने कंफर्म्ड आंसर की रिक्वेस्ट की। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने फाइनली ट्रूथ डिस्क्लोज किया। ये सभी 3300 और बाकी नंबर्स जिनका मैंने मेंशन किया है, वे रियल देवता नहीं हैं। वे केवल 33 की मैनिफेस्टेशंस हैं। ये 33 प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस हैं और बाकी सब कुछ उनकी महिमा, उनकी चमक, ग्लोरीज, रेडियंसेस, उनकी मैनिफेस्टेशंस, मैग्निफिसेंस या फोर्सेस, एनर्जीज और पावर्स हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य शाकल्य को यह भी समझाते हैं कि शुरुआत में तो देवता 33 होते हैं, पर वो सब आखिरकार एक सुप्रीम रियलिटी में विलीन या मर्ज हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें एक चीज समझ लेनी है, हिंदुइज्म में एक ही सुप्रीम रियलिटी है, ब्रह्मण्य। ये सब देवता हमारे एक ही ब्रह्मण्य के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। अब ये बात वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्लियरली बताई गई है, बस समझने की बात है। तो जो रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि 33 करोड़ या 33 मिलियन देवता हैं, ऑथेंटिक वैदिक सोर्सेज को अच्छे से नहीं समझा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद सभी एक ही चीज कह रहे हैं, 33 देवता जो नेचुरल और डिवाइन फोर्सेस को सिंबलाइज करते हैं, और ये सभी एक सुप्रीम रियलिटी में यूनाइट हो जाते हैं। अब आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं, तो अब आप डिसाइड कर लो, इंटरप्रिटेशंस को फॉलो करना है या ऑथेंटिक वैदिक सोर्सेज को, क्योंकि असली नॉलेज वही है जो स्क्रिप्चर्स खुद कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।